अच्छा मैम, जो बी फॉर्म फ्रेशर्स होते हैं या जिन्होंने मास्टर्स इन केमिस्ट्री किया है, वो अगर फार्मास्यूटिकल का करियर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगर वो हाई सैलरी को कैसे टारगेट कर सकते हैं? क्योंकि करियर के स्टार्ट पे तो आपको इतना अच्छा पैकेज नहीं मिलता। आपका सैलरी पैकेज बेनिफिट्स विद रिस्पेक्ट टू एक्सपीरियंस बढ़ रहा होता है, लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज है, कुछ ऐसे टारगेट्स हैं जो एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस के अलावा जो फ्रेश लोग हैं यूनिवर्सिटी से पास आउट है आफ्टर ग्रेजुएशन, जो इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं, वो भी हाई सैलरी को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक रोड मैप है। अब वो क्या स्ट्रेटजी है, कैसे उनको टारगेट करना है, वो इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। तो वीडियो आपने पूरी एंड तक देखनी, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो फ्रेश कैंडिडेट से इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं। जी फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं कि वो कौन सा रोड मैप है, वो कौन से स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू जो फ्रेश कैंडिडेट्स है आफ्टर बी फार्मेसी, एम फार्मेसी के बाद भी अपनी सैलरी पैकेज को हाई टारगेट कर सकते हैं। इस पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने एमएनसी कंपनीज को टारगेट करना है, यानी मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती है, फार्मास्यूटिकल्स जो होती हैं हर इंडस्ट्री के, उसको आपने टारगेट करना है। पाकिस्तान इंडिया दोनों के अंदर अवेलेबल है। इस पे बहुत सारे नाम है मल्टीनेशनल कंपनीज के, मैं आपको बता देता हूँ। जीएसके हो गया, मर्क फार्मास्यूटिकल्स होगी, नोवार्टिस होगी, फाइजर कंपनी हो गई, इसके अलावा और बहुत बेताशा कंपनीज है जिनके नाम आपको चेंज हो चुके हैं। तो उन कंपनीज को जब आप टारगेट करते हैं तो उसकी बेस पे आपको एक अच्छा सैलरी पैकेज मिल सकता है, क्योंकि इन कंपनी के अंदर एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है और इनका जो सैलरी का प्रोफाइल है जो फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए होता है, या बी फॉर्म है या फार्मास्यूटिकल कंपनी के या एमएससी केमिस्ट्री किया हुआ है, उनके लिए डिफाइन होता है। जबकि अदर हैंड अगर आप किसी छोटी कंपनी को, लोकल सेट बेस्ड कंपनी को करियर के स्टार्ट पे भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो आपकी ग्रोथ और वो आपको सैलरी पैकेज अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इस पर दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपने डिपार्टमेंट टारगेट करना है। आपको पता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। आपने टारगेट करना है ऐसे डिपार्टमेंट को जिसकी विलिंग्स और जिसका सैलरी पैकेज अच्छा हो, जिसकी वर्थ मार्केट में अच्छी हो, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का सैलरी पैकेज हर तरीके से सब डिपार्टमेंट के साथ सेम नहीं होता, ये आपको डिफरेंस मिलता है। अब इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो फ्रेश होते हैं, उनको इतना आइडिया नहीं होता कि किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। नंबर ऑफ डिपार्टमेंट पहले आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको उनकी इंपॉर्टेंस बता दूँ। फार्मास्यूटिकल के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जिसमें नंबर 1 है प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, वहाँ पे बी फॉर्म फार्मासिस्ट काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट जो क्वालिटी को चेक कर रहा होता है इन प्रोसेस ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, अश्योर करता है क्वालिटी को जब स्टेप बाय स्टेप पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है। तीसरा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो आपकी जितनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है उनकी टेस्टिंग कर रहा होता है थ्रू इंस्ट्रूमेंटेशन, थ्रू डिफरेंट गैजेट्स, उसको क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट कहते हैं। एक होता है वेयरहाउस डिपार्टमेंट, ठीक है, जहां पे आपका रॉ मटेरियल रिसीव होता है। इसी तरह एक होता है R&D का डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट, ये कुछ कंपनी के अंदर है, कहीं पे साइड होता है। और एक होता है रेगुलेटरी डिपार्टमेंट, ये भी अलग हो सकता है और कंपनी के अंदर भी स्टाफ हो सकता है। ये प्लांट से हट के जॉब है रेगुलेटरी डिपार्टमेंट की खासकर। तो ये मेन डिपार्टमेंट होते हैं। इसके अलावा नंबर 5 पे तो वो है मार्केटिंग का डिपार्टमेंट जो सेल्स कर रहे होते हैं। अब फार्मासिस्ट जो है इन सब डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप एमएससी केमिस्ट्री है तो फिर आपको स्पेसिफिकली कुछ डिपार्टमेंट में जाना है, हर डिपार्टमेंट आपके लिए नहीं है। जो एमएससी केमिस्ट्री लोग हैं उनके लिए सिर्फ 2 डिपार्टमेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए बेस्ट होते हैं। मैं उनको हमेशा कहता हूँ या तो क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एश्योरेंस। मेनली क्वालिटी कंट्रोल उनके लिए मेन फोकस है, क्योंकि उनकी केमिस्ट्री सारा केमिकल है वो आपको यहाँ इंप्लीमेंट करने का मौका मिलता है, सारी इंस्ट्रूमेंटेशन आपको यहाँ मिलती होती है। आपको अगर अच्छा सैलरी पैकेज लेना है तो आप R&D डिपार्टमेंट को टारगेट करें। उस डिपार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट, जो कंपनी का नई फॉर्मुलेशन बन रही होती है, नई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं, ट्रायल बैचेस बना रहे होते हैं, वो R&D का डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट का सैलरी पैकेज आपको अच्छा मिल जाता है अगर आप फ्रेशर्स पे लिए जाते हैं। यहाँ पे भी लोग, ऐसा नहीं कि किसी डिपार्टमेंट फ्रेश नहीं, हर डिपार्टमेंट में फ्रेश लोग लिए जाते हैं, क्योंकि उनका काम का एक नेचर डिफाइन होता है। इसके बाद दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है वो है रेगुलेटरी का डिपार्टमेंट। इन डिपार्टमेंट के लोग जो होते हैं इनका सैलरी पैकेज भी अच्छा होता है, जो ड्रैप से डील कर रहे होते हैं डायरेक्ट, जितनी मैन्युफैक्चरिंग के लाइसेंसिंग हो गए, आपकी क्वालिटी कंट्रोल का लाइसेंसिंग अप्रूव कराना, आपके प्रोडक्शन मैनेजर का लाइसेंस अप्रूव कराना, डिस्पैच का लाइसेंस अप्रूव कराना, फैक्ट्री के लाइसेंस की रिन्यूअल कराना, अप्रूव करवाना और फाइलिंग देना, अपनी प्रोडक्ट को रजिस्ट्रेशन कराना ड्रैप के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर, तो ये रेगुलेटरी लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट बड़ा वैल्यूएबल डिपार्टमेंट, लेकिन आपकी स्किल्स उस लेवल की इंप्लीमेंट यहाँ पे नहीं होती जो आपने यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ा होता है, क्योंकि इनकी डॉक्यूमेंटेशन वर्क जो होती है, ऑफिस जॉब होती है, फाइलिंग टाइप की जॉब होती है, चीजों को कंपाइल करने का काम इनका बहुत ज्यादा होता है। ऑडिट को भी फेस कर रहे होते हैं अगर कोई इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट बाहर से आता है।
तो रेगुलेटरी डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट की सैलरी अच्छी है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो डिपार्टमेंट है वो है प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की सैलरी एज कंपेयर टू क्वालिटी कंट्रोल अच्छी होती है। और इसके बाद आप क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है, वहां का भी सैलरी स्केल अच्छा है, लेकिन आप ग्रेजुअली पढ़ रहे हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने इन डिपार्टमेंट्स को, इन कंपनीज को एंटर कैसे होना है, लिंक कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं। आपको कैरियर के स्टार्ट पे इतनी गाइडेंस नहीं मिलती, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू इन जगहों में पहुंचने की कोशिश करनी है, जिसमें नंबर 1 होता है लिंक्स। आप डिफरेंट सराउंडिंग अपने लोग देखें कि कौन लोग हैं जो ऐसी जगहों में काम कर रहे हैं, अक्सर लोग मिल जाते हैं, तो उनके थ्रू भी अपना सीवी आप फॉरवर्ड करा सकते हैं। लिंक बहुत मैटर करता है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपको एंटर होने में, एक्सेस होने में बहुत आसानी हो जाता है। दूसरा आपका वेबसाइट पोर्टल से, जितनी कंपनीज मैंने आपको बताई है, जिसके हो गया, मर्क हो गया, सनोफी हो गया, फाइजर हो गया, नोटिस हो गया, जितनी कंपनीज है इनकी आप पोर्टल पे अपना सीवी अपलोड करें। आपको आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, महीने बाद नहीं, 2 महीने बाद आपको रिस्पॉन्स आएगा जैसे वहां पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। दूसरा, आप अपने इंटरव्यू की बेस्ट प्रिपरेशन करें। इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको जिस डिपार्टमेंट में जाना है उस लिहाज से अपनी प्रिपरेशन करके रखें। लेट सपोज आपको रेगुलेटरी में जाना है तो आपको अवेयरनेस हो रेगुलेटरी क्या है। आपको क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जाना है तो आपको पता हो कि क्वालिटी कंट्रोल में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, HPLC क्या है, गैस कंप्यूटर क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, टेस्टिंग करते कैसे, इंटीग्रेशन है क्या, HPLC की ट्रबल शूटिंग है क्या। ये चीजें आपको जिस डिपार्टमेंट में, जिस सेक्शन में जा रहे हैं आप, उसकी की नॉलेज आपके पास। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट, और जिस ऑर्गेनाइजेशन के पोर्टल साइट पे आपने अप्लाई किया और वहां से अगर आपको कॉल आता है तो उस केस में आप उस कंपनी का प्रोफाइल लाजमी पढ़ के जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उनकी वेबसाइट के ऊपर उनकी प्रोडक्ट, उनका ग्राफ सब अवेलेबल होता है। आपको कम से कम उस कंपनी की प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस लाजमी रखनी चाहिए कि ये कंपनी बनाती क्या है। इससे एक बड़ा बेस्ट इंप्रेशन पड़ता है, आपके इंटरव्यू को क्वालिफाई होने में बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, जो इंटरव्यू होता है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा होता है। तो इसके बाद अगर आप अच्छा पैकेज लेना चाहते हैं, ये बात हमेशा याद है, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करना है। तो आई होप आपको एक रोड मैप मिला होगा कि कैरियर के स्टार्ट पे, यूनिवर्सिटी के बाद फ्रेश आप कैसे अच्छे पैकेज को टारगेट कर सकते हैं। तो इस रोड मैप को फॉलो करें। तो वीडियो को आप एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो आपने लाइक की तो शेयर की, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा, जो लोग चैनल पे न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्यूरीज आपके जहन में तो आप ओपनली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आएंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।